प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। सबसे फेमस क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को करने के लिए, ध्यान से देखना। इसको करने के लिए ना दो चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। पहली चीज, जो रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं p/q की फॉर्म में, जिसमें p एंड q जो है उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? नो कॉमन फैक्टर का मतलब कि और आगे कट पिट नहीं सकते। जैसे मान लो 50/10 है तो ये तो कट सकता है ना, 5/1 हो गया। जैसे मान लो 7/14 है तो ये तो कट सकता है ना 1/2। तो P और Q बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे, बिल्कुल ऐसी फॉर्म में होंगे, आगे और कट नहीं सकते। ठीक है, आगे और कट नहीं सकते। जैसे 3/4 है, हाँ ये 3/4 जो है ये आगे नहीं कट सकते, तो ये हम कह देंगे कि ये P/Q की फॉर्म में है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो एक तो ये चीज समझ लो कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होता है और वो आगे कट नहीं सकते, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर P डिवाइड करता है a² को, then P will divide A also. P will divide A also. क्या? ध्यान से सुनना कि अगर 50 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। या फिर ऐसे मान लो अगर 25 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा, तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ध्यान से देखना कि अगर 5 का स्क्वायर जो 25 होता है, 25 क्या है? 5 का स्क्वायर, तो अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ये लिखा है, बहुत लॉजिकल सी चीज है, बहुत लॉजिकल सी चीज है जो मैं बता रहा हूं कि अगर P डिवाइड 5 स्क्वायर तो P विल डिवाइड 5 ऑल्सो। बस लॉजिकल है ना, समझ में आ गया ना? लॉजिकल है ना, समझ में आ गया ना? बस हाँ, यही चीज थी जो मेरे को समझानी थी। बस अब हम इसका प्रूफ देखते हैं।